हरे कृष्णा प्रभुओं और माताओं, आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत आम सा प्रश्न है जो प्राय हम सबके कभी ना कभी तो मस्तिष्क में आया ही होगा और कभी ना कभी हमसे किसी ने पूछा भी होगा। और हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमसे ये प्रश्न करें, लेकिन क्या हमने उस प्रश्न को कभी जानने का या समझने का प्रयास किया है? और वो प्रश्न है कि अगर श्री रामचंद्र भगवान स्वयं भगवान थे, स्वयं विष्णु का अवतार थे, तो उन्होंने वानर राज बाली को छुपकर क्यों मारा? क्योंकि अगर वो भगवान थे तो वो सम्मुख होकर भी, आमने सामने की युद्ध कर कर भी बाली को मार सकते थे। तो आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां और स्थितियां रही होंगी जिसमें श्री रामचंद्र भगवान ने बाली को छुपकर मारा? तो आइए इसी प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में हम देने का प्रयास करते हैं शास्त्रों के अनुसार। आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल बटरफ्लाई में। तो मेरे प्रिय प्रभु जी और माता जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे, श्री रामचंद्र भगवान ने बाली को छुपकर मारा। आखिर क्यों? जब श्री रामचंद्र भगवान स्वयं भगवान थे तब भी पेड़ के पीछे जाकर श्री बाली को छुपकर मारने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी? और बाली ने भी यही प्रश्न श्री रामचंद्र भगवान से पूछा था जब बाली मरणासन अवस्था के अंदर था। तब बाली ने श्री रामचंद्र भगवान के सम्मुख कुछ प्रश्न किए थे और उन प्रश्नों का उत्तर श्री रामचंद्र भगवान ने दिया था। तो आइए हम जानते हैं कि वो बाली के कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर श्री रामचंद्र भगवान ने दिया था, और उन्हीं प्रश्न और उत्तर के अंदर ये भी हमें समझ में आएगा कि श्री रामचंद्र भगवान ने बाली को छुपकर क्यों मारा। ने कुछ प्रश्न किए श्री रामचंद्र भगवान से। बाली का पहला प्रश्न था, मुझे मारने का प्रयोजन क्या है? जी हाँ, श्री बाली ने यही प्रश्न श्री रामचंद्र भगवान से भी किया था। बाली ने पूछा, ना तो मैं सिंह हूँ ना मैं मृग हूँ, फिर आपने मुझे क्यों मारा? क्योंकि अगर मैं सिंह होता तो मेरी खाल आपके काम आ सकती थी शरीर ढकने के, अगर मैं मृग होता तो मेरी खाल पर बैठकर तपस्या की जा सकती थी, लेकिन मैं तो एक वानर हूँ, एक नीच जाति का जीव हूँ, मुझे मारने के पीछे आपका प्रयोजन क्या है? इस पर श्री रामचंद्र भगवान ने शास्त्रों का उदाहरण देते हुए बाली को बोला कि एक क्षत्रिय को शास्त्रों के अनुसार ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो युद्ध नीति के तहत वो अपने बाहुबल के लिए जंगल में जाकर वन्य प्राणियों का शिकार कर सकता है। यही प्रयोजन है कि मुझे अधिकार है कि मैं एक वानर को मार सकता हूँ। जब श्री रामचंद्र भगवान ने बाली के इस पहले प्रश्न का उत्तर दिया तो बाली ने तुरंत श्री रामचंद्र भगवान से दूसरा प्रश्न किया। श्री रामचंद्र भगवान से बाली ने श्री रामचंद्र भगवान से प्रश्न किया कि आप मेरे पास आते, मैं आपकी मदद करता। आप क्यों सुग्रीव के पास गए जो बल में मुझसे कम है, और उसी की मदद करने के लिए आपको मुझे मारने की जरूरत पड़ी? लेकिन अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपकी मदद करता। इस पर श्री रामचंद्र भगवान ने बाली को उत्तर दिया कि मदद हमेशा विवेकशील पुरुष से ली जाती है, लेकिन जिस पुरुष का विवेक हर लिया गया हो उससे कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र भी इसकी अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन हे बाली, तुम्हारा तो अहंकार के कारण सारा विवेक ही शून्य हो गया था। तुम्हें अपने बल पर इतना अहंकार हो गया था कि तुम्हें सही और गलत में अंतर ही नहीं पता था। इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया और तुमसे मदद नहीं मांगी। बाली का तीसरा प्रश्न, हे श्री राम, आपको तो पता है कि मैंने रावण को युद्ध में हराया है। मैं सीता मैया को एक दिन में आपके पास लेकर आता, लेकिन आप मुझे आज्ञा तो देते। इस पर श्री रामचंद्र भगवान ने बाली को कहा कि मदद हमेशा उससे मांगी जाती है जो विवेकशील हो। जो दूसरे प्रश्न के अंदर श्री रामचंद्र भगवान ने बाली को उत्तर दिया था, उसी उत्तर का विस्तार करते हुए श्री रामचंद्र भगवान ने बोला कि मेरी पत्नी जो सीता है उनका हरण हुआ है, तो उनके हरण से निकालने के लिए मैं कैसे तुम्हारे पास आता जो खुद एक स्त्री का हरता है? हाँ, बाली ने सुग्रीव की पत्नी को हर लिया था और सुग्रीव की पत्नी को भोगने की इच्छा थी। तब श्री रामचंद्र भगवान ने बाली को उत्तर दिया कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए मैं एक अपहरणकर्ता के पास मदद मांगने के लिए नहीं आ सकता था, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना होते। ये मुझे विदित है कि तुमने रावण को हराया है, ये मुझे विदित है कि तुम सीता को एक दिन के अंदर लेकर आ सकते थे, लेकिन ये मेरी मर्यादा, ये मेरे कुल की मर्यादा और ये इस भारतवर्ष की मर्यादा और शास्त्रों की मर्यादा के विरुद्ध था कि एक अपहरणकर्ता के पास जाकर मैं अपनी पत्नी के हरणकर्ता से बचाने की मदद मांगता।
बाली का चौथा प्रश्न, और यही वो चौथा प्रश्न है जो प्राय हम सबके दिमाग में आता है। बाली का चौथा प्रश्न श्री रामचंद्र भगवान से, आपने मुझे छुपकर क्यों मारा? अगर आप साक्षात भगवान हैं तो आमने सामने की लड़ाई करते। इसमें श्री रामचंद्र भगवान ने बाली को उत्तर दिया कि हे बाली, मैंने इंद्र के वरदान की लाज रखने के लिए तुम्हें छुपकर मारा, क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि बाली को इंद्र का वरदान था कि जो भी उससे युद्ध करेगा सामने वाले की आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। इसीलिए जब श्री रामचंद्र भगवान ने बाली को उत्तर देते हुए कहा कि मैं इस ब्रह्मांड का भगवान हूँ, मेरी शक्तियां असीमित हैं, अनंत हैं, और अगर मैं तुमसे सम्मुख होकर लड़ाई करता तो मेरी अनंत शक्ति की आधी भी तुम में आ जाती, तो वो अनंत का आधा भी अनंत होता है। तुम्हारा पंचभूतों से बना शरीर उस अनंत शक्ति को धारण नहीं कर सकता था और अपने आप फट जाता। इसीलिए मुझे तुम्हें छुपकर मारना पड़ा ताकि इंद्र के वरदान की लाज रख सकूं। प्रश्न श्री रामचंद्र भगवान से किए और श्री रामचंद्र भगवान ने अत्यंत विनम्रता के साथ बाली को उसके चारों प्रश्नों का उत्तर दिया। तब बाली ने दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र भगवान के श्री चरणों में खुद को समर्पित किया और साथ में अपने पुत्र अंगद को श्री रामचंद्र भगवान को सौंपते हुए उसे अपनी सेवा में लगाने का आग्रह किया। और हम सबको पता है कि श्री रामचंद्र भगवान ने बाली के पुत्र अंगद को अपनी सेवा में लगाया और अपना विशेष दूत बनाकर रावण के दरबार लंका के अंदर भेजा था। तो हे मित्रों, मेरे प्रभुओं और माताजियों, मुझे लगता है कि शायद आपके आज इस प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा जो प्राय हम सबके दिमाग में आता था कि श्री रामचंद्र भगवान ने स्वयं भगवान होने के बाद में भी, त्रिलोकीनाथ होने के बाद में भी बाली को छुपकर क्यों मारा। मेरे प्रिय प्रभुओं और माताओं, इसी तरीके के प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर भी मिलते रहेंगे जो शास्त्रों के अनुसार होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके दिमाग में जो संदेह था हमेशा से कि श्री रामचंद्र भगवान ने बाली को छुपकर क्यों मारा, उसका भी उत्तर आपको मिल गया होगा। हरे कृष्ण।